by using a false weight earns a profit of 25%. If he want to buy 400 ग्राम of sugar, how much sugar he should actually get? वो कितनी गेट करेगा? देखिए 25% का क्या हो रहा है, ये वेट में फॉल्स कर रहा है, तो 25% का मतलब कितना होता है बेटा? 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 4 की चीज 5 में बेच रहा है। अब आप देखना यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कलाकारी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब 4 की चीज 5 में बेच रहा है, ये 5 आपको वर्चुअल है, दिख नहीं रहा, एक्चुअल तो 4 की चीज है, तो इस 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 400 ग्राम की। नहीं नहीं 300 नहीं आएगा, 5 की वैल्यू 400 ग्राम के बराबर होगी, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 को कितने बना? 80, तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आएगा 320 ग्राम। वेरी गुड, ये आंसर आएगा भैया। कृष्णकांत 300 ग्राम। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी चौहान, आ जाओ बच्चे सारे। सॉरी फॉर द डिले यार, मैं इसको परफेक्ट कर लूंगा आज में ना, ये थोड़ा टेक्निकल इशू आता है इसमें लाइव क्लास में, लेकिन बेटर लेट देन नेवर, है ना। मैं कर आधा घंटे तक लगे रहे, फिर कर दी क्लास। ठीक, आज मैं पूरा सीख लूंगा इसको कैसे करते हैं। ठीक है, आया भैया समझ में? कितना आ जाएगा आपका आंसर? 320 ग्राम। जिसको नहीं समझ में आया बताइए कमेंट में। क्लियर है? मीनाक्षी नो इशू, ठीक है। राधा गरिमा आया समझ में मैम? ठीक है बच्चों, आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स at cost spread but he uses 800 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 1 kg ग्राम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आ जाओ सबको श्योर शेयर कर दो लेक्चर, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। मैंने लिखा कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हो? लिखा हुआ नहीं दिखा आपको? सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ यार, ये कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? सेकंड नहीं दिख रहा। अरे यार, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा आपको? ये पहले पे अटका हुआ है क्या? कर रहा हूँ यार, ये हो क्यों नहीं रहा? एक मिनट रुको यार, ये जान ही ले रहा है मेरी ना। एक मिनट रुको, मैं परमानेंट सॉल्यूशन करवाता हूँ यार इसका, एक बार स्लैक पे कॉल करता हूँ। एक सेकंड रुको बेटा, परमानेंट सॉल्यूशन करवाता हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में मुझे करना पड़ेगा। आप थोड़ा बियर कीजिए, एक दो दिन की बात है, आप पूरी सेटिंग करके जाएंगे, क्लास लेके जाएंगे यार, इसको एडिट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं बोर्ड पे ले रहा था, कम से कम मुझे क्लियर तो रहता था कैसे काम हो रहा है। अब फोन उठाया नहीं, उठाया टेक्निकली। श्याम सुंदर यार, एक बार देखना स्क्रीन पे क्या हो रहा है, क्लास रुक रही है बीच में। हेलो, तो दिख रहा है सब? तो ठीक करो यार।
नहीं, फुल स्क्रीन से नहीं हटाई ना, वो दिख ही नहीं रही, तभी तो मैंने हटाई। लो एक बार आप कर दो, ये रही लो। ऑल्ट टैप करके ओबीएस पे जाता हूँ। हाँ, अरे वो आगे आ ही नहीं रहा था, सेकंड क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। आप देखो यूट्यूब पे दिख रहा लाइव, ब्लैक दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट, अब आया सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो, अब मैं लिखना चाहता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, इसको बड़ा करना भैया। ऑल्ट टैप करके फिर से पीपीटी। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ अब दिख रहा है। बच्चे अभी बोल रहे थे, मैंने कर लिया था ये, बच्चे बोल रहे थे सर दिख ही नहीं रहा कुछ। नहीं, मैं तो मैं कम मोबाइल में देख रहा हूँ सर। अब ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो क्या करूँ इसमें, बस ये बता दो मेरे को अभी। ठीक 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 ठीक, ओके। चलिए बच्चों, आ रहा है अब आ रहा है। बड़ा यार इश्यू है इसमें ना। चलो, चलिए इसको इससे इरेज होता है। अरे अच्छा, ये रहा इरेजर। ठीक है ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है ना, इसीलिए सो रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए भैया आप लोग, क्या आंसर आएगा इसका देखिए। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ। देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg ग्राम, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट वेट। तो देखो, 1 किलो आप चीनी लेने गए थे, यानी 1000 ग्राम चीनी लेने गए थे, कितने ग्राम मिल रही है, 800 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम चीनी लेने गए थे 800 ग्राम, तो उसने टाका कितने का मारा है, 200 ग्राम। देखो मैं आपको इसका एक और बहुत बड़ी तरीका बताऊंगा। तो ये आप एक तो ये तरीका इसको करने का, तो 200 बटे में 800 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1/4, 25%। एक तो ये तरीका करने का। कोई बात नहीं, आ रही है फर्स्ट को सारे कराऊंगा यार। आप थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, आप भी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, चलो सुनते जाओ। ठीक है, एक तो आया था 25 ग्राम। अभी रुको, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक, अब एक बार देखना इसको बेटा, एक और तरीके से मैं करता हूं। आप एक तरीका देखो, देखो 800 ग्राम चीज थी और बेच कितने की थी, 1000 ग्राम के रेट पे। सॉरी, 1000 ग्राम चीज थी, दी कितनी इसने आपको, 800 ग्राम। तो देखो दुकानदार को लाभ होगा ना, ये बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं। दुकानदार को लाभ होगा, बिल्कुल सर लाभ होगा। तो आप क्या रखो, 1000 ऊपर लिख लो और 800 नीचे लिख लो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा। ये सोल्व करोगे आएगा 125 और ये आ जाएगा 125%, बस। तो यानी 25% का लाभ हो जाएगा, 100 से ऊपर है। बताइए भैया, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, पढ़ते रहना, 1.5-2 घंटे क्लास लेंगे। आया समझ में, आया? बताइए इसकी समझ में नहीं आया। नहीं 20 नहीं आएगा मैम, 25% आएगा ना, 25% आंसर आएगा। सौम्या जी, अनीता चौधरी, विकास, 25% आएगा। ठीक है, शाबाश शाबाश, बढ़िया। तो आंसर कितना आएगा, 25%। क्लियर है या दोबारा बताऊं? ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बात जो मैं बताइए, ये वाली बात ध्यान रखना। मैंने कैसे किया है, मैं देखता भाई एक 800 ग्राम सामान है, पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के। तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, वेट में ऐसे ही करना। आप जब भी वेट वाली बात दिखे ना आपको, हाँ वेट, ही यूज्ड 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg ग्राम, तो आप क्या करो, 1000 ऊपर लिख लो और 800 नीचे लिख लो। इसका परसेंटेज निकालोगे तो 125% आ रहा है। 125% का मतलब 25% का लाभ, खत्म। ठीक है, अभी आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में कभी फंसोगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो। A shopkeeper sells his good at cost price but he uses 960 gram weight instead of 1 kg। ठीक है, instead of 1 kg। तो find his profit percentage, find his profit percentage। शाबाश, बहुत बच्चे आ रहे हैं, शाबाश। A shopkeeper sells his good at cost price but he uses 960 gram weight instead of 1 kg, find his profit percentage। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो फिर वही होगा, 1000 ग्राम सामान दे रहा है, वेट का है ना यहाँ पे, वेट। अब ये देखना, जब भी वेट का हो, कितने ग्राम सामान, 1000 ग्राम सामान लेने के दिया कितना, 960 ग्राम। तो सीधा तरीका बता रहा हूं, ऊपर लिखो 1000, नीचे लिखो 960, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, तो 100 से ऊपर। तो अब आप देख लो, आप ये देख सकते हो भी, हाँ अब ये कैलकुलेशन टॉप पड़ रही है, तो मैं इसको इतना कर सकता हूँ कि हाँ 960 की चीज 1000 में 1000 ऊपर आएगा 960, तो ये कितने ज्यादा है 40/960 इंटू 100 कर लेना, तो आपको कैलकुलेशन दिख जाएगी। अब देखो मैं बताता हूँ, ये 1/24 आएगा, 1/25 होता है 4% के बराबर, 1/24 जो है 4% से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया भैया? हाँ, नहीं तो इससे भी आ जाता। आप देखो 960 और 1000 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 104.616 ये आएगा, तो फिर कैलकुलेशन इसमें देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, इसको डाउट हो तो बताइए बस। ठीक है, मीनाक्षी चौहान, राधा गरिमा, कैप्टन व्योम, ठीक। इसके नहीं समझ में आया बताओ भाई। ठीक है, वेट का है ये, वेट का, सिर्फ वेट का पंगा हो, तो वेट का पंगा हो तो आप कैसे ही करना है, 1000 ऊपर और 960 नीचे इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो 104.16% आता। ये दिख ही जाता आपको, इससे ज्यादा तो ये तो वन, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये देखना बेटा, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट 10% हायर प्राइस, ठीक है, बट ही, एक तो हायर प्राइस कह रहा है, बट ही यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 1 kg ग्राम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब मेरा तरीका देख लेना बेटा, इस क्वेश्चन को कोई गलती नहीं करोगे। हाँ, पहला करा दूं उसी पे जा रहा है। अच्छा तुझे ये करा के, चलो बच्चे बोले सर पहला करा दूं उसी पे दिमाग अटका हुआ है। चलिए, पहला नहीं दिखा था आपको, पहला देख लो भाई। बच्चे कह रहे सर ये पहला नहीं दिखा था इनको। तो इसमें से इरेजर का पंगा बनता, देखो पहला कैसे होगा। पहला ऐसे होगा भैया कि आप ये देखो कि क्या कह रहा है कि a shopkeeper using a false weight of earn a profit of 25%, if he want to buy 400 ग्राम sugar, how much sugar he should actually get। तो ये कितना आएगा, देखो 25% का मतलब होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 से 125। ठीक है, 125 की वैल्यू, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 से 5। अब ये देखना कलाकारी, ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 ग्राम को, ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 320 ग्राम। ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो दोबारा बता देता हूँ कैसे करेंगे बेटा। 25% का प्रॉफिट है ना, 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट होता है 1/4। इसका मतलब 4 की चीज 5 में बेचते, इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो जो दिखेगी 400 ग्राम की, तो पैसे तो आपसे 400 ग्राम के लेगा, देगा कितने, कितने गुना है, 80 गुना। इसको भी करेंगे 80 से गुना, कितना आ जाएगा, 320 ग्राम। ये तो टिपिकल मेथड हो गया जो बताया। अब आया नेताजी समझ में? ठीक है, लेकिन फिर भी रुक जाओ, मैं इसको ऐसे ना करके, क्योंकि वेट की कलाकारी है, मैं आपको एक बात ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ जिससे हो भी गया ये क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, 25% का प्रॉफिट है, वेट के टर्म में ले रहा है, तो इसका मतलब 100 की चीज कितने में बेची होगी, 125 में। ठीक है, ये 125 दिख रहा होगा, ये 125 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 ग्राम को। ठीक है, तो आप अगर इसका रेशियो काटोगे आएगा 4 और 5, तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा 400 ग्राम को, तो 4 कितने को करेगा, 320 ग्राम। ठीक है, ये आंसर। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा बेटा। चलिए एक मिनट, आपको कुछ, चलिए यहां से देखते हैं। चलिए यहां से क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उन क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ये पढ़ना क्वेश्चन। अ शॉपकीपर यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg while selling a sugar। वेट कर रहा है यहाँ पे, वेट, ठीक है, while selling a sugar, if he sells the sugar at cost price find his profit percent। यदि वो चीनी को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन करना भैया। चलिए,
A shopkeeper uses 800 gram weight instead of 1 kg while selling a sugar. If he sells the sugar at cost price, find his profit %. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। वेट का जब भी इशू होगा ना, अब यहाँ पे ध्यान देते जाना आप। सेम वही क्वेश्चन है, तो ऊपर लिखिए 1000 ग्राम, नीचे लिखेंगे 800 ग्राम। कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यानी तो वेट में ही गड़बड़ करके कमा रहा है और किसी चीज में महंगा नहीं बेच रहा। बस तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे आएगा 5/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 125%। तो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25%। आप बोलोगे सर 2 बार एक ही क्वेश्चन करा दिया, मगर कुछ वजह है उसकी। ठीक है, आया आपके मन में आ रहा होगा सर 2 बार एक जैसा क्वेश्चन करा दिया, उसका लॉजिक है भाई। आवाज क्लियर आ रही है, अब सबको दिख रहा है ढंग से? ठीक है बेटा, 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा मजा खेल का। अ शॉपकीपर चीट्स 20% in weight while buying and 10% while selling. Find his profit or loss %. अब इस वेट पे ध्यान देना, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में वेट काटूंगा मैं। इस वेट को अंडरलाइन कर दिया मैंने। हाईलाइट कर देता हूँ इस वेट। ठीक ठीक है, तो ये कह रहा है एक दुकानदार ठीक है, अब देखना बेटा इस क्वेश्चन को। अभी दिख रहा है? अब तो अच्छा यार, ये अच्छा इधर ये वाला नहीं दिख रहा ना, ये बता देता हूं। देखो जो नहीं दिख रहा, ये 32% लिखा हुआ है। जो आपको ये ए हो गया 33,100, बी ऑप्शन ये हो गया, और ये सी ऑप्शन 32% हो गया, ये वाला हो गया 32% प्रॉफिट लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा तो सॉरी। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अभी रुक जाओ अंशुल, बताता हूं। अब देखना, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिख गया ना आपको, सी ऑप्शन है 32% प्रॉफिट। ठीक है, चलो ये 32% लॉस, ये प्रॉफिट 33 का 33.33 का, ये 33.33 का लॉस, ये 32% का लॉस, ये 32% का प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखो मैं रब करना पड़ेगा। अब देख लेता हूं मैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का तरीका दिखाता हूं आपको। आप इसको अंडरलाइन किया हुआ है वेट। जब भी वेट पे बात आए, देखो 20% का वेट वाइल बाइंग, खरीदते हुए 20% का गड़बड़ कर रहा है। खरीदते हुए 20% की गड़बड़ करने का मतलब 100 की जगह है वो कितना सामान लेके आ रहा होगा, 120 ग्राम। एग्री कर रहे हो इस बात पे? खरीदते हुए, दुकानदार दुकानदार खरीदते हुए। ठीक है, एंड 10% वाइल सेलिंग, ये तो बाइंग वाला हो गया मैटर। अब आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, वहां 10% की गड़बड़ कर रहे हो, तो आप 100 ग्राम की सामान की जगह कितना ग्राम दोगे उसको, 90 ग्राम। ये बात बताना भैया जिस जिसको समझ में नहीं आई। बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, आंसर की जल्दबाजी मत करो। ठीक है, इतनी बात समझ में, जैसे मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को वैसे करना, मजा आएगा, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देख लो। मैं क्या करूंगा, देखो इधर बाइंग वाले पे ध्यान देते हैं। 100 ग्राम से कितना होगा, 120 ग्राम। ऐसा करने पे कस्टमर को फायदा होगा, बिल्कुल होगा भैया। तो कस्टमर को फायदा होगा, इसका मतलब वो 100 ग्राम की चीज कितने में बेच रहा है, 120 ग्राम। 120 ग्राम ऊपर लिख देंगे, बस ये है कलाकारी। उसके बाद ये देखना, सेल करते हुए दुकानदार 100 ग्राम के पैसे ले लेगा और सामान कितना देगा, 90 ग्राम। ऐसा करने पे भी दुकानदार को लाभ होगा, पैसे 100 ग्राम के ले रहा है और दे कितना रहा है सामान, 90 ग्राम। तो लाभ होगा, तो ऊपर लिखो 100, नीचे लिखो 90। ये कलाकारी सबके समझ में आए तो बताना दोस्त। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 3/4, ये सॉरी 4/3। इसका मतलब कितना होता है, 133.33%, यानी आंसर आ जाएगा ये है कलाकारी 1 नंबर की। बताना बच्चों, समझ में आई ये बात? ये देख लेना भैया, ये अच्छे अच्छे से नहीं, तो जैसे मैंने किया एक लाइन के अंदर। ठीक है, 33 1/3%।
इसका आंसर ये होगा 33 1/3% जब वेट पे काम होगा। अंडरलाइन कर लो इसको, अभी मैं वेट रब करूंगा इसमें से। क्लियर? कोई बच्चा? अंशुल, अनीता, कृष्णकांत, मीनाक्षी चौहान, राधा गरिमा, बेटा आया समझ में नहीं आया? और जो बच्चा जिसकी नहीं समझ में अभी बताओ, फिर बोलोगे सर नहीं समझ में आई। पक्का? दो बातें इसमें कह रहा हूं, वेट वाली बात देख लेना, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि इसमें चलो अगला क्वेश्चन इसी को मैं चेंज करता हूं, जब ये वेट नहीं होगा तो इसमें कैसे होगा। अब देखो, आप कह रहे सबकी समझ में आया, अगर इस क्वेश्चन में ये वेट वर्ड ना होता तो कैसे होता, तब देखना क्या होता। वेट वर्ड नहीं है, अब ये कह रहा है कि 20% वो कमा रहा है, कैसे? खरीदते हुए। तो जब वेट नहीं लिखा हो ना, 20% खरीदते हुए कमा रहा है, तो भैया 20% का मतलब 10 की चीज वो कितने की ले रहा है, उसको 12 मतलब 20% का फायदा हो रहा है, बस ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है। 100 से 120 ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट से कब होगा? बेचते हुए 10% का, तो ये रुपीस के टर्म में बात हो रही है, वेट के टर्म में नहीं हो रही। तो फिर क्या हो जाएगा भैया? सिंपली ऊपर लिखो, नीचे लिखो 100, ऊपर लिखो 110, खत्म क्वेश्चन। आप इसको सोल्व करोगे, 0 से 0 यहां कट जाएगा, 0 से 0 यहां कट जाएगा, 11 दूनी कितना आएगा? 132 आएगा ना। ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 132 अपॉन में 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 32% का। तो ये जो सी ऑप्शन छूटा हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा 32% प्रॉफिट। अगर वेट वर्ड नहीं लिखा हुआ था, मुझे ये समझानी है आपको कलाकारी, जो सी ऑप्शन था ना, ये मैंने जो सी ऑप्शन छुपा हुआ था, ये डी ऑप्शन में तो 32% लॉस है, तो सी ऑप्शन क्या था? 32% प्रॉफिट, ये आंसर आ जाएगा। अब ये कलाकारी बताओ जिसको समझ में नहीं आई, तो मेरा आज का लेक्चर सफल हो जाएगा, ये कलाकारी समझ में आई या नहीं आई। अपर रुपीस के टर्म में बात है तो सीधा ही है, 100 से 120, 100 से 110 सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई कर। हाँ कैप्टन क्यों? ये बताओ दोस्त जिस चीज की समझ में आई है, एक वर्ड का डिफरेंस था और सारा खेल पलट गया। अभी पूछ लो। ठीक है, ये कलाकारी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार वाली है, रुपीस वाली और ये वेट वाली। इसमें बड़े बड़े आप देख लेना टीचर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसी वर्ड, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, ये आपको क्लियर कर रहा है। अभी आगे और बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो आप एक बात ध्यान रखना, जब वेट वाली बात हो, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो जो वेट वाली बात थी तो क्या होगा, इधर देखो, वो कह रहा था कि 20% का प्रॉफिट कमा रहा है वाइल बाइंग, यानी बाइंग कर रहा है कहां से? होलसेलर से दुकानदार खरीद रहा होगा, तो उससे क्या कर रहा होगा? पैसे दिए होंगे 100 रुपए और सामान ले लिया होगा 120 ग्राम, ठीक है भैया, वेट के टर्म में, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? बोला सर वो तो कोई इशू नहीं है। अब क्या कर रहा होगा? सेल करते हुए, अब सेल करते हुए कस्टमर को चीट कर रहा है 10%, वेट में ही, वेट में ही कर रहा है, लेकिन अब कर रहा है कितना? 10%, वेट में ही कर रहा है, ठीक है। तो आप 10 ग्राम की गड़बड़ कर रहे हैं, यानी आप जब उससे 1 किलो चीनी लेने, यानी 100 ग्राम चीनी लेने गए होगे, तो देगा कितनी आपको? 90 ग्राम, है ना? तो जो वेट में ये मैटर होगा सर, तो इसमें कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा? देखो इधर कर रहा हूं वेट वाला, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ही होगा ना दोनों केस में दुकानदार को। तो दुकानदार को क्या हो जाएगा भैया? 100 ग्राम की चीज कितने बेचती? 120 ग्राम में, एक तो ये वाला मल्टीप्लाई में। अब ये देखो यहां कलाकारी है, ये दोबारा बता रहा हूं, प्रॉफिट ही हो रहा है ना दुकानदार को, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर 100 लिखा जाएगा और नीचे कितना लिखा जाएगा? 90। तो ये 100 कट के ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 133.33, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 33 1/3% का, ठीक है। और यही खेल अगर रुपीस के टर्म में होता तो क्या करते? अगर ये वेट वर्ड ना लिखा हो, वेट वर्ड नहीं लिखा हो, तो रुपीस के टर्म में क्या होता? 20% का वाइल बाइंग, तो सीधा लिखो आप 100 की चीज कितने बेच दी? 120 में, और 10% का वाइल सेलिंग, तो भैया 10% का सेलिंग का मतलब ये है कि भाई 100 की चीज उसने 110 में बेच दी, खत्म। ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस बन जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा? ये 32% का प्रॉफिट। समझ में आया भैया सबकी कैप्टन व्योम? क्लियर हुआ भाई? अब बताओ सारे बच्चे, मैंने इतनी मेहनत से जो बात बताई है क्लियर? तो वेट में क्या करना है तब भी आपको समझ में आ गया, रुपीस में क्या करना है ये समझ में, ठीक है? अब फ्लो बनेगा बढ़िया से, मैं भी अब फ्लो में आ गया। चलो सब क्लियर सर बोल, क्लियर सर बोल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन करो। ठीक, करिए भैया इस क्वेश्चन को। A shopkeeper cheats 20% in weight, नहीं दिख रहा तो ऑप्शन दिखा देता हूं, 40%, 44%, ये सी ऑप्शन 50% है, ठीक है, और डी 45%, ठीक है। A shopkeeper cheats 20% in weight, in weight अंडरलाइन कर दिया मैंने, while buying as well as selling,
फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। चलो भैया करो इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए सब। अच्छा इसमें तो दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, ठीक। आंसर दीजिए भैया सब। क्या आंसर आएगा? कैप्टन व्योम बताना भाई, अनिता जी, कृष्णकांत, राधा गरिमा, सौम्या शुक्ला जी, आंसर बताइए इसका। अरे वाह वाह, एक ही बत्ता आंसर दे रहा है। देखो 20% इन वेट बोला है, 20% इन वेट। वेट वर्ड को अंडरलाइन कर लिया ना, टिक कर लिया ना। अब देखो क्या होगा, अब देखो दोबारा बता रहा हूं बेटा, वो पहले खरीदते हुए कमाएगा 20%, फिर आप धीरे धीरे एक साथ करोगे। इसका मतलब पैसे देगा 100 ग्राम के और सामान ले लेगा किससे उतना, 120 ग्राम। यही तो भाई होलसेलर के पास गया। देखिए कोई दुकानदार हमारी मेन जैसे मॉडल टाउन में किसी की दुकान है, वो आजादपुर मंडी गया या पुरानी दिल्ली गया किताबें लेने, ठीक है, तो या चीनी लेने गया, ठीक है, तो भैया वो क्या कितना लेगा, पैसे देगा 100 ग्राम के और 120 ग्राम तुलवा लेगा। यही तो गड़बड़ किया उसने, खरीदते हुए वेट के साथ अपना प्रॉफिट कर लिया ना, दुकानदार अपना प्रॉफिट देख रहा है। दूसरा सेल करते हुए, सेल करेगा वो कस्टमर को, तो आप 100 ग्राम चीनी लेने जाओगे, वो 20% का टाका मारेगा वेट में, तो आपके अकॉर्डिंग 100 ग्राम बेस हुआ और 20% का टाका मारेगा, कितना देगा, 80 ग्राम। बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ, रुक जाओ मनीषा चौधरी, देखना बेटा, हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा सब इसको। मनीष चौधरी ठीक है, चलो अब देखना बेटा कलाकारी। 44 नहीं आएगा मनीष, बता रहा हूँ 44 कब आएगा, अब देखना। अब देखो क्या होगा, अब आप देखो यहां से दिख रहा है ना, ठीक। अब आप ये बात देखो, ये बाइंग है और ये सेलिंग है। अब आपको क्या करना है भाई, बाय करते हुए प्रॉफिट हो रहा है उसको, बिल्कुल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर नीचे आएगा 100, ऊपर कितना आएगा 120, बस दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। मल्टीप्लाई में देखो 100 ग्राम की चीज बेच कितना रहा है, 80 ग्राम के रुपए में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप नीचे लिखो 80, ऊपर लिखो 100, बस ये है कलाकारी जो सिखानी थी मनीष भाई, ये कलाकारी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो इस 100 से 100 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 2, बस ये आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी, नहीं 50% का लाभ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, बोलो जय बजरंग बली की जय। अब आया मजा खेल का। अंशुल सिंह, सबने आंसर गलत दिया हुआ है, बस एक अनिता चौधरी ने सही दिया है और विकास कुमार। बताओ दोस्त, ठीक है, हाँ नाम है, जवाब दीजिए। नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, बताओ। मनीष 44 कब आएगा वो मैं समझाता हूँ, यही तो बात पीछे बता रहा था मैं। ठीक है दोस्त, अच्छा अब इस क्वेश्चन में, अरे हाँ ना तो रिप्लाई तो करो, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। चलो भाई मत करो रिप्लाई। अगर इस क्वेश्चन में ये वर्ड वेट ना होता तब होती कलाकारी, जब 44% आता। देखो अगर इस क्वेश्चन में ये वेट नहीं होता तब क्या होता बेटा, बेटा हो गया ना। 110 कैसे आया, तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं भाई, जब नहीं पूछ रहे आप, अब मैंने ये कर रहा हूं तब आप पूछते हो यार। हाँ वो तो ठीक है, कौन पूछ रहा है मुझसे ये, मोना, मोना जी। हाँ सुन लो, अभी देखो मैं बिना वेट के करके दिखाता हूँ, जब समझ में आए फिर दोबारा बताता हूँ। 110 पर, अरे 110 कहाँ लिख दिया था मैंने, 120 ही लिखा था ना, 110 कहाँ है, 10 तो कहाँ ही नहीं था, 20% है ना। अभी देखो अगर वेट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब पैसे पे काम हो रहा है, तो बाय कर देखो, फिर पता कितना आसान हो गया, दो बार हो ना, खरीदते हुए और बेचते दोनों, तो भैया क्या लिखो, 100 की चीज 120, ये तो खरीदते हुए, फिर 100 की चीज 120 बेचते हुए, परफेक्ट। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 100 की चीज कितने बेच दी, 144 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा, 44% का। अगर अब आया समझ में, अब होगा क्लियर।
मोना जी 110 कहाँ लिखा था बेटा, 120 लिखा। मीनाक्षी चौहान क्लियर। भाई आगे बढ़ने की बात मत बोलना सर पीछे बताओ, अब ये क्लियर हुआ है नहीं, क्लियर हुआ है नहीं, मैं आगे जब बढ़ूंगा बस। अब आएगा 44%। तो अब आपको रियलाइज हुआ 44% कब आएगा और 50% कब आ रहा था। 44% कब आएगा, 50% कब आएगा, जब वेट में है। तो वेट में है तो आप अलग 50% आंसर आ रहा था, अगर जब वेट में नहीं है तो फिर कितना आ रहा था, 44%। किसी बुक में ढंग से नहीं लिखी हुई, कोई टीचर ढंग से नहीं बताता, ये छोटी सी बात। 50 कैसे आया। अब भाई देख लो, अब दोबारा से पूछ रहे हो तो इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक। एक बार एक बच्चा और पूछ रहा है, देख लो। प्रिंस भाई, अरे चलो एक बच्चा पूछ रहा है तो बता दो। 20% इन वेट, 20% इन वेट का मतलब है वेट में गड़बड़। चलो इस पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। वेट में गड़बड़, आप खरीदने गए, आप दुकानदारों चीनी खरीदने गए, आपको 20% वेट में गड़बड़ करनी, आपने उसमें 20 गड़बड़ गड़बड़ करनी कर दी, कम तोल दी 20 ग्राम, तो आपने कितनी दे दी मेरे को, 80 ग्राम। यहां पे भी आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, कमाया भैया। प्रॉफिट कमाया तो ऊपर 100 लिखा जाएगा, बस ये बात बता रहा हूं। अगर प्रॉफिट कमाया जा रहा है, देखो लॉस होता, लॉस वाला भी क्वेश्चन आएगा जब आपकी समझ में आएगा, तो ऊपर लिखा जाएगा 100, बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे छोटा नंबर, बस। इससे आसान तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा हद। ठीक, ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 50% अब ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें लॉस वाला आएगा ना, तब आपकी और समझ में आएगा, ठीक। चलो अब एक और करते हैं। हाँ, अब आएगा मजा खेल का, इसको पढ़ो भैया, रिफ्रेश करो अनिता जी, डबल टैप करके रिफ्रेश कर लीजिए कि माइंड को भी, इस क्वेश्चन को पढ़ो भैया, अब आएगा मजा खेल का। और रोज हम ज्यादा से ज्यादा संख्या बच्चों को जोड़ेंगे और बहुत पढ़ाई करेंगे, 50 दिन लगातार पढ़ाई करनी है, हम रोज पढ़ाई करेंगे। और मोटिवेशनल स्पीच भी बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बिजी रहेंगे ना तो फिर टाइम भी अच्छा करता है। चलो अब बताओ भैया, इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। चलो अनु शर्मा जी, ये किसने डाउट पूछा था, प्रिंस भाई हो गया क्लियर डाउट, प्रिंस हो गया क्लियर। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स सॉल्ट एट द रेट फॉर ₹18 विच ही बायज फॉर 15, ठीक है भाई, 15 की खरीद रहा था, 15 रुपए किलो और 18 रुपए किलो बेच रहा है, ठीक है। ही रिमूव्स 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट वाइल सेलिंग, ठीक है, 1 किलो, फाइंड इज प्रॉफिट। ट्राई करोगे या मैं कराऊं। अब देखो मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें पोल का ऑप्शन नहीं है। देखो भैया 18 रुपए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स सॉल्ट, सॉल्ट बेच रहा है, सॉल्ट बेच रहा है, नमक 18 रुपए किलो बेच रहा है, और खरीदा कितने का था उसने, 15 रुपए किलो का, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा प्रॉफिट लिखो 15 से 18, खत्म, यही क्वेश्चन। अरे यार क्या हो गया, 15 से 18, ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। अच्छा ये तो रुपीज की बात थी, तो 15 से 18 सीधा लिखा जाएगा। ही रिमूव्स 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg, ठीक है। तो फिर वही वाली बात होगी, 1 किलो नमक लेने गए थे, दे कितना रहा है, 800 ग्राम। तो भैया आपको दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो क्या करेगा, नीचे लिखो 800, ऊपर लिखो कितना, 1000। ये बताओ मेरे भाई समझ में आता है नहीं आता, बस। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 4, इसको भी काट लेते हैं, ये आ जाएगा अपना, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 पंजे 15, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा 6/4 यानी 3/2, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, जय बजरंग बली की जय, 50%। कितने आंसर दिया था, कैप्टन व्योम ने दिया था, अनिता जी गलत दे दिया, 30% कहां से आ गया, सौम्या शुक्ला ने दिया, शाबाश। कैप्टन व्योम ने दिया, अन्नू शर्मा ने दिया, अन्नू जी नहीं, 50% आएगा। देख लो भैया प्रिंस आया नहीं आया, मैं पूरी तसल्ली से बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। आया बेटा, जिस जिस बच्चे के समझ में आया है एक बार थम्स अप करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रिंस आपसे पूछ रहा हूं मैं कंटिन्यूअसली, अनिता जी आपने गलत आंसर दिया था, सौम्य शुक्ला आया, आप लोगों के लिए मैं इतने एफर्ट लगा रहा हूं कि भाई बच्चों को
रोज लाइव और रोज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और मैं एक अभी एक सेशन भी स्टार्ट करूंगा, इस पेंडेमिक से हम कैसे निकलेंगे, कैसे हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा आपको ड्राइव के रिलेटेड, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक। उसको भी स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए, सबको समझ में आ गया? सौम्या जी सारे एक जैसे ही करा रहा हूँ। मीनाक्षी चौहान, मनीष चौधरी, ठीक है भाई। मनीष भाई ठीक हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सबकी समझ में आया ना? चलो तो अब देखो, आगे मैं जब भी बढ़ूंगा जब सबकी समझ में आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब मैं आगे चला जाऊं फिर दोबारा बोलो सर ये क्वेश्चन, बस इतनी मेरे ऊपर कृपा रखनी है आपको। अब मैं आगे चला जाऊं फिर बोलो सर पिछले क्वेश्चन क्या हो, यहाँ क्लियर कर लो, यहीं रुका हुआ हूं मैं काफी देर, क्लियर है? जब भी आगे बढ़ूंगा तो डिलीट कर देते, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, अब देख लो, पढ़ लो पहले आराम से। शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट विच कॉस्ट हिम ₹25 पर केजी, रुपीज ये 2 बार केजी लिख दिया, बड़े हैवी ड्राइवर हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹4, ₹25 किलो अगर नमक था तो उसने ₹23 किलो बेच दिया, डेट एक्सपायर हो गई होगी, कोरोना का टाइम में दुकान बंद रही तो सस्ता बेचना, डेट एक्सपायर सस्ता बेच दिया, बट सस्ता तो बेच दिया, लेकिन दुकानदार बिना कमाई बिना मानता थोड़ी है। उसने क्या किया, 1 किलो सामान की बजाय कितना दे दिया, 800 ग्राम, ठीक है, वाइल सेलिंग, ठीक है। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन की बैकग्राउंड स्टोरी समझो। मान लीजिए एक नमक का पैकेट होगा, नमक होगा या कुछ और होगा, शक्कर का पैकेट होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो वो डेट एक्सपायर हो गई उसकी, मान लीजिए दाल होगी, दाल की ₹25 किलो थी, वो सस्ती हो गई, वो डेट एक्सपायर होगी, तो कितने की बेच दी उसने, ₹23 किलो। लेकिन उसने टाका क्या मारा भैया, उसने टाका ये मारा कि 1 किलो दाल देने के बजाय कितनी दे दी आपको, 800 ग्राम, 200 ग्राम का टाका मारा। तो लाभ प्रतिशत होगा या हानि होगी, अब बताना क्या। अब देखना बेटा, अब मजा आएगा सबको समझ में, हो रहा है नहीं हो रहा, मेरी बात सुनना ध्यान से, आप करने की ट्राई मत करो, एक बार समझ लो। फिर देखो 23 का सामान 25 में बेच दिया, तो ऊपर लिखो 23, नीचे लिखो 25, खत्म, बस। ये लॉस हो रहा है, लॉस ही तो होगा ना भाई, 25 का सामान 23 में बेच दिया, बस, तो ऊपर लिखो छोटा नंबर नीचे बड़ा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई घटाने वटाने की जरूरत नहीं है, बस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो कह रहा है भाई 800 ग्राम सामान दे दिया इंस्टेड ऑफ 1 केजी। अच्छा, जब मैं दुकानदार हूं, अब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देना, मैंने 1 किलो की बजाय 800 ग्राम सामान दे दिया, तो मुझे तो बेनिफिट हुआ ना। तो ऊपर लिखोगे आप 1000, नीचे लिखोगे 800, बस। ये दोनों कलाकारी बताओ जिसकी समझ में नहीं आई। मुझे लग रहा है सबकी समझ में आ रही है वाली बात, ठीक है दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगी, ये आएगा नीचे 4, ऊपर आएगा 5, ठीक है। फिर इसको काटेंगे। अब देखो मैं कैसे करता हूं, आप नीचे 100 बन रहा है ना, 25 चौके 100 होता है, तो क्यों काट रहे हो, 100 बना लो नीचे। और 23 पंजे कितना होगा, 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, 115, तो प्रॉफिट आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 103 पंजे 15 20, ठीक है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा भैया, 15% का प्रॉफिट दिख रहा था ये, तो लो जय बजरंग बली। अच्छा दिख नहीं रहा था ना, 15% का प्रॉफिट है ये, सी ऑप्शन जो था, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट था, 10% लॉस, 15% प्रॉफिट, 15% लॉस, 15% प्रॉफिट, वेरी गुड, शाबाश मेरे चीतो। आया अरविंद केजरीवाल, अच्छा श्री कृष्ण सेजवाल, सॉरी भाई, ये सारे अपने पुराने स्टूडेंट हैं। आया ये कॉन्सेप्ट मैंने शायद आप लोगों को क्लास में भी नहीं बताया हुआ ठीक से, कैप्टन वोम को शायद बताया था। आया भैया समझ में? अब आया मजा खेल का, कौन पूछ रहा था, प्रिंस? चलो अब सबकी समझ में आ गया, आप बोला सर इतना पूछ लिया, सबकी समझ आ गया ना, क्लियर, चलो ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, फिर मत बोलना सर पीछे, बताइए क्लियर हो गया ना। ये मैं इस पे इतना एम्फेसिस यू कर रहा हूं बेटा, मैंने सारे लेक्चर देखे, कहीं किसी लेक्चर में मुझे ठीक से नहीं दिखा, किताबों में देखा, जब भी नहीं दिखा। ये मैं सही बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, कैट के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था बहुत, ये वाली बात ध्यान रखना आखिरी। एक लाइन के अंदर करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, अब तो बताया था किसी ने? चलो करवा देता हूं, कितना आंसर आएगा बताओ, ऑप्शन सारे दिख रहे हैं।
चलो कराते हैं बच्चे, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर मार्कअप इज गुड बाय 10% हाई, है ना। तो अब देखो 10% हाई, तो आप रुपीस के टर्म में लिख रहे हो, तो 100 की चीज पे कितना लिख रहा है 110। देखना मैं एक लाइन में कैसे करूंगा भैया, सब मल्टीप्लाई, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 20%, यानी 100 की चीज कितने पे कर रहा है भैया 80 पे, ठीक है। 20% वेट वाइल बाइंग, तो आपको पता वाइल बाइंग का मतलब 100 ग्राम का सामान कितना ले लिया होगा 120 ग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 100 से 120। और सेल करते हुए 20% की गड़बड़ करता है, तो आपको पता है कितना दे दिया होगा 80 ग्राम का सामान कितने में दिया होगा, ऊपर आएगा कितना 100। बस ये लाइन बताओ भैया जिसकी समझ में नहीं आई। मोना जी, ये 10% से 10% 110 लिख दिया, 20% का डिस्काउंट है तो फिर 80 लिख दिया। अब 20% वाइल बाइंग है, तो यानी 100 ग्राम का सामान कितना ले लिया होगा 120 ग्राम, तो ये प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को, ठीक है। दूसरा सेल करते हुए, सेल करते हुए आपको पता ही है भाई 100 ग्राम के पैसे ले लिए, दे कितना देगा 80 ग्राम, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे 80 ऊपर 100, बस। अब देखो ये तो इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है, उसके अलावा क्या बचेगा 110 और 100, यानी ये 32% का प्रॉफिट आ जाएगा, बस कितना आ जाएगा 32%। ला 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 ला, ठीक है, जय बजरंगबली। ए 32% का प्रॉफिट आएगा, सी क्या बोल रहे हो भाई, बचेगा क्या, ये तो बचा और ये बचा, तो कितना आ गया 11/10 इंटू 12/10, इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे 100 आएगा, ऊपर 132 नहीं आएगा क्या, 32%। ये क्या गलत आंसर दे रहे हो मोना जी, ठीक है। जब भी क्लास लंबी लगने लगे, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, बता देना सर काफी होगी क्लास, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है ना दोस्त, वेरी गुड, आगे बढ़े फिर, अब तो क्लियर हो रहा है ना, अब तो आपको क्लियर हो रहा है। तो मैं तो इसको एक लाइन के अंदर, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता सोल्व करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा एक शॉर्टकट और बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दे। तो देखो 20% का डिस्काउंट है और यहाँ पे 20% का वो वेट पे प्रॉफिट भी कर रहा है, तो ये तो कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, या 10% का मार्क हाई, तो की 110, और 10% का खरीदते हुए, यानी 100 का 120, ठीक है, तो ये आ जाएगा 132 आ जाएगा ना, 100 पे कितना आ जाएगा 32% का प्रॉफिट, ठीक है, वो कर सकते हो आप, बाकी वो एक ही लाइन थी, उसी से है वो कलाकारी, समझने की बात थी। मैं समझा रहा ये रहा था कि वो 20% का जब उसने डिस्काउंट दिया है और इधर 20% की चीटिंग कर ली, तो 20% की छूट भी दे दी और 20% की चीटिंग कर ली, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप लोग की हंसी बता रही है। लंच बनाना अभी तो 12:30 भी हुए, 15-20 मिनट और पढ़ा दूंगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी मैं 1-1.5 घंटा और पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएगा, लेकिन है ना, कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाना चाहिए पूरा अच्छे से, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, ठीक है। चलो, अरे भाई मुझे भी बनाना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन करो, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन है, तुम सारी बातें निकलवाओगे, करो क्वेश्चन। कल से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, आपको वो बार वाले क्वेश्चन बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, इतने बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको बार वाले क्वेश्चन कर, ठीक है, बहुत बेस्ट तरीके से बताऊंगा, वो मैंने पढ़ा है, जो चीजें मैंने अभी तक खास नहीं पढ़ाई ना, उस पर ध्यान दूंगा पहले, ठीक है। A shopkeeper sells his good at 30% loss and weighted 350, ठीक है, ये 30% यानी वेट नहीं लिखा हुआ, यानी रुपीस के टर्म में, ठीक है, एंड था 360 ग्राम की जगह 350 ग्राम तोलता है, अच्छा अच्छा, ये हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है कि 380 ग्राम की बजाय वो कितना सामान देता है 350 ग्राम, हिंदी में पढ़ लेना भैया, थोड़ा गड़बड़ लग रहा था,
हाँ वेटेड 300, इंग्लिश में भी ठीक लिखा हुआ है, 350 ग्राम वेट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ 380 ग्राम। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे आप ट्राई करो सब। एवरेज भी कराऊंगा, सारी चीज कराऊंगा, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। चलो अब देखेंगे बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 30% के लॉस पर बेच रहा है तो सीधी बात है, इधर देखो 100 की चीज 70 रुपए, बस किसी को डाउट, मल्टीप्लाई। अब वो दे रहा है 350 ग्राम तोलता है इंस्टीड ऑफ 380 ग्राम, तो ऐसा करने पे क्या उसे फायदा होता है नुकसान होता है? फायदा होता है भाई, 350 ग्राम तोल देता है इंस्टीड ऑफ कितना, 380 ग्राम। तो ऊपर लिखा जाएगा 380 ग्राम, नीचे लिखा जाएगा 350 ग्राम, खत्म क्वेश्चन। अल्लाह। ठीक है, तो देखो ये जीरो से ये जीरो काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, इस जीरो से अगर ये जीरो काट देंगे तो हो जाएगा अपना काम, ये कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 50, ऊपर आएगा 38। इसको ऐसे ही लिखना, उसकी वजह ये है, अब इसको 100 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 38 दूनी 76। कितने परसेंट का घाटा हो रहा है, 24% का। इसमें तेरा घाटा आया समझ में अब? अरे ना मजा खेल का, क्लियर एकदम। अरे 24% का लॉस आएगा सौम्या शुक्ला। ठीक है, बताओ भाई अब क्लियर हुआ? मोना जी, आंसर सब अलग अलग क्यों दे रहे हो? एक ये डी क्यों लिखा हुआ है सौम्य शुक्ला आपने? चलिए ठीक है, मनीष चौधरी ठीक है, बी आ गया ना। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन तैयार है, खत्म हो गई सिलाई। तो वेल एंड गुड, आज के लिए हम इतना ही ठीक रखते हैं। मजा आया पढ़ के, सब कुछ समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो हम मिलेंगे रोज आपको। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रेकरिंग डेसिमल, अभी खत्म हो गया। रेकरिंग डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैकिंग डेसिमल क्या होता है, मान लीजिए 0.4 पे बार लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/9, ये वाले, है ना। एक और क्वेश्चन जैसे देता हूँ, 2.25 पे अगर बार लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, 0.234 पर बार है तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को, मैं बताऊंगा इनको, बहुत इजी मेथड देखते क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, कल देखते होंगे, तो रैकरिंग डेसिमल कल पढ़ेंगे। तो मिलिएगा आप मुझसे @11 बजे। कहाँ पे मिलेंगे, शरद मैथ्स पे। क्या है मेरे चैनल का नाम, मैथ्स बाय शरद ठाकुर है ना। मैथ्स बाय शरद ठाकुर। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं डीएसएसबी का, पर्टिकुलर डीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, तो एसएससी और डीएसएसबी का सेम ही लगभग सिलेबस होता है। ठीक है, 50 दिन लगातार क्लास चलेगी, स्पेशल बैच है। इसको हम बोल रहे हैं एप्टीट्यूड प्रीमियर लीग, एपीएल। ठीक है, तो एपीएल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो रात सब 11 बजे शरद मैथ्स के साथ रेकरिंग डेसिमल, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, और नाउ नमस्कार, बाय। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? चल अब तो ऑफ कर दी, कल दे दूंगा आपको क्लास, मैं पीटी पीपीटी उसमें डाल दूंगा ग्रुप वगैरह में। ठीक, ठीक, बाय।